चंद्रयान 3 के सफल होने के बाद अब भारत उससे भी बड़ा इतिहास रचने जा रहा है। भारत ने अपना पहला सोलर मिशन आदित्य L1 2 सितंबर शनिवार को श्रीहरिकोटा से सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। अब कई लोगों को ये लग रहा होगा कि चंद्रयान 3 तो चांद पर लैंड किया था, पर सूरज तो इतना गर्म होता है, उसमें कोई कैसे लैंड कर सकता है। तो आपको बता दें कि आदित्य L1 सूरज पर लैंड नहीं करने जा रहा है, ना ही ये सूरज का चक्कर लगाने वाला है, बल्कि ये उससे काफी दूर सूरज के हेलो ऑर्बिट L1 में स्टैटिक लैंडिंग करेगा, यानी ये एक ही जगह पर स्थित रहेगा। पर आखिर इससे फायदा क्या होने वाला है? आखिर ये मिशन भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है और आज तक कोई भी स्पेस एजेंसी ये काम सक्सेसफुली क्यों नहीं कर पाई है? ये सारे सवाल आपके मन में जरूर आ रहे होंगे, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको इन सवालों के जवाब मिल पाए। तो आपको पहले जानकारी दे दें कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की तरह ही सूरज का भी एक अपना एटमॉस्फेयर होता है, जो कि 3 मेजर लेयर्स में विभाजित है। पहला है फोटोस्फीयर, जो कि सूरज की सतह से 500 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है, जहाँ का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और दूसरा है क्रोमोस्फीयर, जो कि फोटोस्फीयर के ऊपर 1500 से 5000 किलोमीटर तक फैला हुआ होता है और जहां का तापमान 10000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और बात करें तीसरे की, जो कि सबसे आउटर लेयर होता है, वो है कोरोना, जो कि इतना थिक और इतना बड़ा लेयर है कि इसमें 400 पृथ्वियां समा सकती हैं। और इस लेयर का तापमान बाकी दोनों लेयर से थोड़ा बहुत नहीं बल्कि कईयों गुना ज्यादा होता है, जो कि 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब आप खुद सोचिए, ये बात अजीब नहीं है? क्योंकि जब आप ध्यान से देखेंगे तो सूरज की सतह से हम जितना दूर जाते हैं उसके अलग अलग लेयर्स का तापमान बढ़ता चला जाता है। और थर्मोडायनेमिक्स के लॉज के मुताबिक जब हम हीट सोर्स से जितना ज्यादा दूर जाते हैं तो सिस्टम का तापमान घटता जाता है, जो कि एक कॉमन सी चीज है। लेकिन सूरज के केस में ये बिल्कुल ही विपरीत है। सबसे बाहरी लेयर कोरोना का तापमान अंदरूनी लेयर्स फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर से अविश्वसनीय तरीके से ज्यादा है। और इसी रहस्यमय गुत्थी को साइंटिस्ट कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम कहते हैं, जिसे सुलझाने के लिए पिछले 60 सालों में नासा ने 20 से भी ज्यादा सोलर मिशन कंडक्ट किए हैं, पर आज भी इस गुत्थी को कोई नहीं सुलझा पाया है। और इसी रहस्य ने 150 सालों से वैज्ञानिकों का दिमाग चकरा रखा है। और यही नहीं, सूरज को लेके और भी कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज दुनिया ढूंढ रही है। आपको बता दें कि भूकंप सिर्फ पृथ्वी में ही नहीं सूरज पर भी आता है, जिसको हम सोलर क्वेक्स कहते हैं। जैसे कि अर्थ क्वेक होता है, अर्थ क्वेक का प्रभाव तो सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित रहता है, पर सोलर क्वेक्स का प्रभाव पूरे सोलर सिस्टम पर पड़ता है, जिसमें सारे ग्रह शामिल हैं। और सूरज की इन एक्टिविटीज से कई बार हमारे हेल्थ पर भी असर पड़ता है दोस्तों। इसलिए हमें आज के वक्त में अपने हेल्थ पर खास ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए एक अच्छी लाइफस्टाइल और डाइट मेंटेन करने के साथ साथ एक हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस भी आज के वक्त में काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। पहले ये काफी महंगे हुआ करते थे और आपके पास ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं हुआ करते थे, पर अब पॉलिसी बाजार ने इसे काफी ज्यादा सस्ता और सरल बना दिया है। अब आप 300 रुपए प्रति महीने से भी कम में 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हैं और 250 से भी ज्यादा अलग अलग इंश्योरेंस को आप कंपेयर कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही गजब की चीज है। यहाँ पे आपको क्लेम सपोर्ट भी एक ही कॉल में 30 मिनट के अंदर मिल जाता है। तो दोस्तों, अपनी हेल्थ की सेफ्टी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। मैंने पॉलिसी बाजार की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और इस लिंक से आपको और भी एडिशनल डिस्काउंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो वापस आते हैं वीडियो में। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि जो काम कोई भी नहीं कर पाता है वो काम हम भारतीय कर दिखाते हैं। अब इस 150 साल पुरानी मिस्ट्री को भारत सॉल्व करने जा रहा है। आपको बता दें कि आदित्य L1 में 7 हाईली एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 2 इंस्ट्रूमेंट्स काफी मेजर हैं। पहला है सूट, जो कि एक अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है। ये सूरज में हो रही गतिविधियों की 24/7 तस्वीरें कैप्चर करता रहेगा। और दूसरा है वेल्क, जो कि एक स्पेक्ट्रोग्राफ है, जो सूरज के बाहरी लेयर कोरोना के ऊपर फोकस करेगा और उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको ऑब्जर्व करके हमारे साइंटिस्ट तक पहुंचाएगा। और दोस्तों, सोलर स्टॉर्म्स के वक्त सूरज जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स एमिट करता है, जिसकी वजह से कई सैटेलाइट्स तबाह हो जाते हैं, आदित्य L1 उसे भी ऑब्जर्व करेगा, जो कि हमें काफी मदद करेगा अपने सैटेलाइट्स को सेफ रखने में। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत इस मिशन को भी सक्सेसफुली पूरा करके एक और इतिहास रच देगा, जिस रहस्य को पिछले 150 सालों में कोई वैज्ञानिक नहीं सुलझा सका? क्या भारतीय वैज्ञानिक इस काम को कर दिखाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको भी भारत पर गर्व है तो जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।